Hello everyone, my name is Shaurya Kumar. I teach in class 5 and आज हम लोग क्लास 5 चैप्टर 4 फ्लाइंग टुगेदर इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर करेंगे। और पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए एक्सप्लेनेशन का वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा। तो आज हम लोग अपना क्लास 5 चैप्टर 4 फ्लाइंग टुगेदर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। और मैंने पिछले पूरे 3 चैप्टर का अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन का वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपने क्लास 5 चैप्टर 4 फ्लाइंग टुगेदर का क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। और पिछले वीडियो में आपने इस फ्लाइंग टुगेदर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलो पहले क्वेश्चन आंसर के टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन का टॉपिक है लेट्स रीड। क्वेश्चन है पहला, वेयर डिड द गीज लीव। जो गीज है वो कहाँ गए थे, उन लोग कहाँ नहीं गए थे, कहाँ रहते थे, कहाँ रहते थे गीज। दूसरा क्वेश्चन, वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड टू डिस्ट्रॉय द कीपर। क्यों ओल्ड बर्ड ने एडवाइस दिया अदर बर्ड्स को कि क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और क्रीपर मतलब वो होता है कि जो पेड़ की डालियों से निकलता है, पेड़ के ब्रांचेस से निकलता है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प। और जो गीज है वो क्यों क्राई रो रहे थे, हेल्प हेल्प मतलब मदद क्यों मांग रहे थे रो रो करके। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द हंटर डू व्हेन ही थॉट दैट द गीज वेयर डेड। वो हंटर ने क्या सोचा था जब जो गीज है वो मर गए थे। पांचवा क्वेश्चन है, वाई डिड द गीज प्रिटेंड टू बी डेड। और पांचवा क्वेश्चन है कि गीज जो है वो क्यों मरने का प्रिटेंड कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, मतलब दिखावा कर रहे थे कि वो मर गए हैं। और छठा क्वेश्चन, डिस्क्राइब वन इंसिडेंट व्हेन यू गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज यू डिड नॉट डू यू वर्क ऑन टाइम। तो एक इंसिडेंट बताइए जिसमें आप परेशानी में फंस गए हो जबकि आप वो काम टाइम पे नहीं किए हो। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है, द गीज लिव्ड इन द लीफी ब्रांचेस ऑफ अ टॉल ट्री। मतलब जो गीज है वो लीफी ब्रांचेस मतलब हरे भरे पत्तों के ब्रांचेस के टॉल ट्री पे रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है कि क्यों क्वेश्चन था कि जो ओल्ड बर्ड है वो क्यों सबको एडवाइस दे रहा था अदर बर्ड्स को कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। द ओल्ड बर्ड एडवाइस द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बिकॉज इट कुड हेल्प हंटर टू क्लाइम अप द ट्री एंड किल ऑल ऑफ देम। ओल्ड बर्ड ने इसलिए एडवाइस दिया सभी बर्ड्स को इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर देने के लिए क्योंकि जो हंटर उसे मदद मिल जाती पेड़ पर चढ़ने के लिए और सबको मार देने के लिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन का आंसर है कि गीज जो है, हंस जो है वो क्यों चिल्ला रहे थे बचाने के लिए। द गीज क्राइड फॉर हेल्प बिकॉज दे वे आर ट्रैप्ड इन द हंटर्स नेट। तो वो जो गीज थे वो इसलिए रो रहे थे मदद के लिए क्योंकि वो हंटर्स के नेट में ट्रैप हो गए थे। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है, आंसर है, ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाई वन। जब हंटर को लगा कि सब मर गए हैं गीज तो उसने क्या किया, एक वन बाई वन मतलब एक से एक लेकर के सबको नेट से एक बाई एक फेंकने लगा। ठीक है, वन बाई वन सबको फेंकने लगा नेट से। और फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है, द गीज pretend to be dead so that the hunter would lift them safely। जो गीज है वो इसलिए pretend कर रहे थे मरने का ताकि वो हंटर्स के पास से, जो वो था शिकारी था, उसके पास से बच निकले आराम से। और हमारा छठा क्वेश्चन का आंसर है, आई हैड टू अच्छा आंसर तो रुको, बहुत बड़ा आंसर है भाई, तो चलो पहले मैं पूरा अच्छी तरीके से कर लेता हूँ सेट। ठीक है, तो आंसर देखो, आई हैड टू पार्टिसिपेट इन अ क्यूज कॉन्टेस्ट टू बी हेल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रंस डे। मैंने एक बार पार्टिसिपेट किया था क्यूज कॉन्टेस्ट जो कि चिल्ड्रंस डे के ओकेजन में होने वाला था। ठीक है, उस दिन ओकेजन में मैंने क्यूज कॉन्टेस्ट पे पार्टिसिपेट किया था। एज देयर वॉज 1 वीक टू कम टू डेट ऑस्पिशियस डे, जो एक सप्ताह था वो बहुत महत्वपूर्ण दिन आने में। आई गॉट रिलैक्सड एंड डिडंट टच एनी ऑफ द रेफरेंस बुक। मैं बहुत रिलैक्स था, बहुत आराम से बैठा हुआ था, सो रहा था, मैंने तो कोई भी रेफरेंस बुक को टच तक नहीं किया था। माई मदर केप्ट ऑन टेलिंग मी टू कंसल्ट अ फ्यू बुक्स फॉर द कॉन्टेस्ट बट आई डिडंट पे अटेंशन टू हर एडवाइस। मेरी माँ ने कहा था कि कुछ फ्यू बुक्स ले लो जो कि कॉन्टेस्ट वाले में कंसल्ट हो, लेकिन मैंने उनके सलाह पे उतना ध्यान नहीं दिया। आई हैड फुल कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ। मुझे अपने आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, कॉन्फिडेंस था। आई थॉट द डे बिफोर द कॉन्टेस्ट वुड बी एनफ फॉर द प्रिपरेशन। मैं सोच रहा था कि कॉन्टेस्ट से पहले मेरे पास एनफ टाइम रहेगा प्रिपरेशन करने के लिए। व्हेन द डे कम आई गॉट सर्व्ड हेडेक। लेकिन जब वो दिन आया तो मेरे को हेडेक हो गया, सिर दर्द करने लगा। आई कुड नॉट गो थ्रू एनी बुक। और मैंने कोई भी बुक खरीदने के लिए बाहर नहीं गया, खरीदूंगा तभी तो पढ़ूंगा, ऐसे कैसे पढ़ लूँगा। तो मैंने बाहर नहीं गया बुक खरीदने। अल्ट्रा वाई
participated in the contest. I did not think. I felt ashamed of myself. और मैंने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लिया था, तो मुझे करना भी था, तो मैंने कुछ नहीं कर पाया और मुझे अपने आप पे बहुत शर्मता आई, मतलब मैं बहुत शर्मिंदा हो गया अपने आप में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले, मतलब ये है कि आप कभी भी अपने काम को टाइम पे कीजिए। मैंने भी टाइम पे नहीं किया तो देखा मेरा कॉन्टेस्ट तो चला गया। चलो अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको, हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन्हें ट्रू और फॉल्स में स्टेट करना है। ठीक है, पहला है द ट्री वॉज द हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स। जो पेड़ होते हैं वो क्या, फ्लॉक ऑफ पैरट्स, मतलब जो तोता होते हैं उनके फ्लॉक जो होते हैं ग्रुप, उनका क्या वो घर होता है पेड़। दूसरा है द वाइज ओल्ड वर्ड वांटेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड। जो वाइज ओल्ड वर्ड था वो चाहता था कि ये जो क्रीपर था इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तीसरा द हंटर क्लाइंबेड द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर। क्या जो हंटर है वो लैडर की मदद से पेड़ पे चढ़ा था। और चौथा है व्हेन कैच इन द नेट द फुलिश बर्ड बिगिन टू वीप। और जब वो मूर्ख जो पक्षी थे वो जब फंस गए नेट पे तो वो क्या, वो रोने लगे थे। और पांचवा है द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्पेड टू एस्केप। और क्या वो जो वाइज ओल्ड बर्ड था उसने हेल्प किया था ये गीज को। तो चलिए इनके ट्रू और फॉल्स को स्टेटमेंट पे स्टेट करते हैं। तो पहला क्या था कि जो पेड़ है वो फ्लॉक ऑफ पैरट्स, मतलब जो तोता का ग्रुप होता है वो क्या पेड़ का, वो जो पेड़ के घर में रहते हैं, मतलब उनका जो घर होता है वो पेड़ होता है फ्लॉक ऑफ पैरट्स का। तो फॉल्स नहीं, गीज का होता है। ठीक है, दूसरा द वाइज ओल्ड वर्ड वांटेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड। जो वाइज ओल्ड वर्ड था वो चाहता था क्रीपर को डिस्ट्रॉय कराना। तो ट्रू, हाँ ये सही स्टेटमेंट है। तीसरा क्या है द हंटर क्लाइंबेड द ट्री विद द हेल्प ऑफ लैडर। जो शिकारी है वो क्या पेड़ की मदद से, मतलब जो शिकारी है वो पेड़ पे एक लैडर, मतलब एक सीढ़ी की सहायता से ऊपर चढ़ा था। तो ये फॉल्स है, नहीं वो पेड़ के क्रीपर से चढ़ा था ऊपर। ठीक है, चौथा व्हेन कैच इन द नेट द फुलिश बर्ड बिगेन टू वीप। जब वो जो फुलिश बर्ड है, मूर्ख पक्षी जो हैं, वो जब नेट में कैच हो गए थे, पकड़ा गए थे, तब क्या वो रोने लगे थे। तो हाँ ये स्टेटमेंट सही है, वो रोने लगे थे। फिफ्थ द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्पेड देम टू एस्केप। जब वो फंस गए थे एक परेशानी में तो वाइज ओल्ड बर्ड ने उसने हेल्प किया था। तो यस उसने हेल्प किया था। किस तरह से, उन लोगों ने, उसने कहा था कि तुम लोग प्रटेंड करना कि तुम लोग मर गए हो, और जो शिकारी है वो तो नहीं चाहेगा मरे हुए गीज को, तो एक एक करके सबको फेंक देगा। तो जैसे ही लास्ट फेंकने लगेगा, तुम लास्ट जैसे ही फेंकेगा जमीन पे आएगा, तुम लोग भागते हुए उड़ जाना। ठीक है, तो वो सब वैसे ही किए और वो सब बच गए। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है, लेट्स लिसन। अगला टॉपिक है लिसन टू द फॉलोइंग पैराग्राफ। अब आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ को पढ़ना, अच्छे से सुनना है। द एंट एंड द डोव, मतलब एक चींटी और डोव की कहानी है। ऑन हिज वे होम एन एंट सॉ स्पार्कलिंग फाउंटेन। जब एक चींटी थी वो अपने रास्ते जा रही थी, अपने घर के रास्ते की ओर जा रही थी, तभी उसने क्या देखा कि एक स्पार्कलिंग फाउंटेन था, एक झरना, मतलब एक झरना जैसा था, फाउंटेन था। वो स्पार्क करके ऊपर पानी जाता है, फिर वो नीचे आ जाता है, फिर वही पानी फिर इसमें जाता है, फिर वही नीचे आता है, वही चीज़ होता है। ठीक है, ही क्रॉल्ड ऑन इट टू इट्स वॉल टू टेक अ क्लोजर लुक। क्या वो धीरे धीरे दीवार पे चढ़ गया और फिर क्या वो एक क्लोजर, एक नज़दीक का लुक लेना चाहता था, एक पास का लुक लेना चाहता था। सडनली ही स्लिपेड एंड फेल। सडनली क्या हुआ, वो स्लिप हो गया, वो फिसल गई और गिर गई पानी में। ही गर्गल्ड एंड पैनिकेड एंड वेव्ड हिज लेग्स इन द एयर। अब क्या हुआ, वो फंस गई और बहुत पैनिक हो गई, घबरा गई, और वो अपने लेग्स को वेव करने लगी हवा में। हेल्प आई कांट स्विम ही क्राइड। अब वो रोने लगी कि मदद करो, मैं नहीं स्विम कर सकती हूँ, मैं नहीं, वो क्या बोलते से, तैर नहीं सकती हूँ। ठीक है, तो आगे है लकीली जस्ट एट द मोमेंट अ फ्रेंडली डव फ्लू बाई। अब क्या हुआ, सौभाग्य की बात है कि उसी टाइम एक फ्रेंडली डूब आ गया उड़ते हुए। शी सॉ that the tiny ant was drowning and quickly flew to the nearby tree। अब क्या वो उसने देखा कि जो छोटी सी एंट है वो डूब रही है पानी के अंदर, तो जल्दी से गई पेड़ पे और सी पुल्ड ऑफ अ लीफ एंड लेट इट ग्लाइड डाउन। अब उसने क्या किया, पेड़ से एक पत्ता तोड़ लिया और उसे नीचे गिरा दिया और बोला चींटी को इस पे चढ़ जाने के लिए, हेयर यू आर, देखो ये लो। सी कूड एंड फ्लू अवे। फिर उसने देख लिया, अच्छे से उसको बचा लिया और फिर वो उड़ते हुए चला गया। तो ये किस कहानी से अडेप्ट किया गया है, ये एसॉप फेबल से अडेप्ट किया गया। ठीक है,
अब चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द डोव हेल्पेड द एंट। अब तुम सोचो कि क्यों जो डोव है वो एंट का, चींटी का मदद किया। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक द एंट फेल्ट ऑन फाइंडिंग द लेफ्ट। क्या मतलब तुम कैसे सोचते हो, मतलब कैसे तुम सोच रहे हो कि वो जो चींटी है वो कैसे एक पत्ते को फाइंड कर ली, फेल्ट करते हुए फाइंड कर ली। तीसरा है, हैव यू एवर बीन ट्रबल लाइक द एंट, डिड एनीवन हेल्प यू। क्या आप भी इस चींटी की तरह कहीं परेशानी में फंसे थे, क्या आपकी कोई मदद किया। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर ये, तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है, आई थिंक द डॉग हेल्प्ड द एंट बिकॉज शी वाज फ्रेंडली बाय नेचर एंड सो टुक पीटी ऑन द टीनी एंट। अब क्या हुआ, मैं सोच रहा हूँ कि जो डॉग है वो इसलिए हेल्प किया चींटी का क्योंकि वो फ्रेंडली थी, अपने नेचर से बहुत फ्रेंडली थी, और वो देखी कि टीनी सी एंट, छोटी सी एंट डूब रही है, ठीक है, वो उसका दर्द समझ सकी चींटी का, ठीक है। आगे चलते, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ऑन फाइंडिंग द लीफ द एंट वुड हैव फेल्ट वेरी हैप्पी। जब उसने देख लिया पत्ता तो वो बहुत खुश हुई होगी, एंट ने बहुत ज़्यादा वेरी हैप्पी खुश की होगी, मतलब वो बहुत ज़्यादा फील अच्छा की होगी। शी वुड हैव ऑल्सो फेल्ट थैंकफुल टू द डव, और वो डव को थैंकफुल मतलब धन्यवाद भी दी। और तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, हाँ मैं एक बार फेयर में मतलब एक मेला में फंस गया था, ठीक है, आई गॉट पैनिकेड, और मैं बहुत घबरा भी गया था। आई रिक्वेस्टेड सेवरल पर्सन टू गिव मी देयर मोबाइल फॉर अ वाइल सो डैट आई मे कॉल टू माई फादर बट नो वन हेल्पेड मी। अब क्या हुआ, मैं बहुत घबरा गया और मैं कुछ लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो अपने मोबाइल मुझे कुछ देरी के लिए दे दे जिससे कि मैं अपने पिताजी को फ़ोन कर सकूँ, बट नो वन हेल्पेड हिम, लेकिन मेरी कोई मदद नहीं की। इन द लास्ट आई वेंट थ्रू अ पुलिस मैन एंड गिव हिम माई फादर्स मोबाइल नंबर। अब क्या हुआ, लास्ट में एक पुलिसमैन आया और मैं अपने पापा का मोबाइल नंबर दिया। द पुलिसमैन कॉन्टेक्टेड विद माई फादर एंड टोल्ड हिम टू पिक मी अप फ्रॉम द मेन गेट ऑफ द कंपाउंड वेयर द फेयर वाज हेल्ड। अब क्या हुआ, जो पुलिसमैन है, जो पुलिस वाले थे, उसने कांटेक्ट किया मेरे पिताजी से और जल्दी से मेरे को जो मेला था उसके कंपाउंड के मेन गेट पे मेरे को लेने के लिए कांटेक्ट कर दिया कि यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है, तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है लेट्स लॉक। चलिए बातें करते। पहला है वर्क इन पेयर, आपको क्या करना है, जोड़े में बातें करना, मतलब कुछ बच्चों के साथ मिल करके काम करना है इस पे। आस्क योर फ्रेंड क्वेश्चन अबाउट ऑल द थिंग्स ही डज। अब जो भी वो आपका दोस्त जो भी करता है उससे आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूज क्वेश्चन वर्ड्स यूज एज वेयर, व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, व्हाई, वन इज डन फॉर यू। अब आप कुछ क्वेश्चन वर्ड्स उससे पूछ सकते हैं जैसे वेयर, व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, व्हाई, मतलब कहाँ, क्या, कैसे, कौन, कब, क्यों, ये सब चीज़ तुम पूछ सकते हो। एक तुम्हारे लिए बना करके दिया गया है, अनु, आई वॉच टीवी इन द इवनिंग। अनु आंसर देती है अमित के क्वेश्चन का, व्हेन डू यू वॉच टीवी, तो अनु आंसर देती है आई वॉच टीवी इन द इवनिंग। ऐसे ही और भी अनु अमित करके बहुत सारा है, तो इनका आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए इनका भी कर देंगे। पहले दूसरा क्वेश्चन भी इसमें है, वो देख लेते हैं। आंसर दीज क्वेश्चन अबाउट योर सेल्फ। अब आप अपने खुद से इन क्वेश्चन के आंसर दीजिए। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। दूसरा है व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, आप कौन सी भाषा बोलते हैं। तीसरा हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। चौथा विच इज योर फेवरेट फूड, आपका फेवरेट फूड कौन सा है। वेयर डिड यू गो स्टडी, आप कल कहाँ गए थे। सातवां है विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। आठवां है आप कब सोते हैं। और आठवां है आप क्यों दूध पीते हैं, ठीक है। तो अच्छा अगला क्वेश्चन भी है, अगला क्वेश्चन भी है। तीसरा क्वेश्चन है, इन ग्रुप्स ऑफ 5 डिस्कस व्हाट यू वुड डू इफ़ यू वेयर कैच इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अब आप अपने 5 के ग्रुप में बटिया डिस्कस कीजिए कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आप क्या करेंगे। पहला, योर फ्रेंड्स फॉल इन द प्ले फील्ड एंड इज हर्ट। अब आंसर है, मतलब क्वेश्चन है कि अगर आपका दोस्त है, सिचुएशन है कि अगर आपका जो दोस्त है वो अगर कोई मतलब फील्ड में, ग्राउंड में खेलते खेलते गिर जाता है, उससे चोट लग जाती है, तो आप क्या करेंगे। यू आर ट्रैप्ड इन अ फायर, अगर आप आग के अंदर फंस जाएंगे तो क्या करेंगे। यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक जाम, और ट्रैफिक जाम में अगर आप फंस जाएंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है,
तो जो अनु अमित का क्वेश्चन वर्ड था उसमें पहला मैंने आपको इसमें दिया हुआ था, अब दूसरा से करते हैं। तो दूसरा अमित पूछता है व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलती हो? तो अनु बोलती है मैं गेम्स खेलती हूँ। अमित क्वेश्चन पूछा व्हाट डू यू कलेक्ट, तुम क्या कलेक्ट करती हो? तो अनु बोलती है आई कलेक्ट स्टाम्प्स, मैं स्टाम्प्स कलेक्ट करती हूँ। अमित फिर क्वेश्चन पूछता है वेयर डू यू प्ले, तुम कहाँ खेलती हो? तो अनु बोलती है आई प्ले इन द ग्राउंड। अमित पूछता है व्हाट डू यू डू ऑन संडे, या फिर क्वेश्चन हो सकता है व्हेन डू यू गो शॉपिंग, मतलब तुम संडे को क्या कर रही थी, और या तो हो सकता है कि शॉपिंग करने के लिए तुम कब गए थे, तो गई थी। तो अनु बोली मैं संडे को गई थी शॉपिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये हो सकता है। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर इसमें बताना है आपको, आठवां क्वेश्चन का। तो माय नेम इज अंशु, ऐसे तो मेरा नाम सौर्य कुमार है, लेकिन मैंने एक नॉर्मल मतलब बच्चे का नाम दिया है, माय नेम इज अंशु, ठीक है। दूसरा आई स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, हाँ मैं हिंदी और इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई एम 10 ईयर्स ओल्ड का हूँ, ऐसे आपके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर दिया हूँ। माई फेवरेट फूड इज करी एंड चावल, मेरा जो फेवरेट फूड है वो करी चावल है सच्ची में। और पांचवा का आंसर है यस्टरडे आई वेंट टू म्यूजियम, मैं कल म्यूजियम गया था। और छठा आई बिलोंग टू इंडिया, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। सातवां है आई गो टू स्लीप एट 10 PM, मैं सोने जाता हूँ 10 बजे रात के। और आठवां आंसर है कि मैं दूध पीता हूँ इसलिए ताकि मैं स्ट्रांग रह सकूँ, मजबूत रह सकूँ। और तीसरा क्वेश्चन है कि अगर आप इन पांच के ग्रुप में बटिए और डिस्कस किए कि ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे। अगर आपका दोस्त प्लेग्राउंड में गिर जाता है, उसे चोट लग जाता है, तो अगर आप आग में फंस जाते हैं, अगर आप ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। पहला, अगर मेरे दोस्त अगर कहीं ग्राउंड में गिर जाता है तो मैं उसे उठाऊंगा और उसे फर्स्ट एड दूंगा। दूसरा है आई विल कॉल फॉर हेल्प, अगर मैं आग के सिचुएशन फंस जाता हूँ तो मैं हेल्प के लिए किसी को कॉल करूंगा, बुलाऊंगा। तीसरा आई विल पेशेंटली फॉर द जाम टू बी क्लियर्ड, और मैं थोड़ा सा धैर्य रखूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखूंगा ताकि जो जैम है वो क्लियर हो जाए तो मैं जा सकूँ, ठीक है। वैसे मैं हॉर्न नहीं बजाऊंगा, नॉइज पॉल्यूशन होता है, आपको जानते हैं नॉइज पॉल्यूशन जानते होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है लेट्स राइट। चलिए अब आपको लिखना भी है। पहला क्वेश्चन है द वर्ड्स इन द क्लाउड डिस्क्राइब समथिंग और समवन इन द स्टोरी, नेम देम इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड। अब आपको क्या करना है, ये इसमें क्लाउड्स बने हुए हैं, इसमें वर्ड्स भी दिए हुए हैं, अब आपको डिस्क्राइब करना है स्टोरी को देख करके, किसी भी स्टोरी से समवन को या फिर किसी चीज़ से भी डिस्क्राइब करना है, उनका ब्लैंक्स में आपको प्रोवाइडेड दिया हुआ उनका नाम दीजिए कि वाइज कौन है, केयरलेस कौन है, थिक एंड स्ट्रांग कौन है, फुलिश कौन है, टॉल कौन है। मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन विद द वर्ड्स गिवन इन द क्लाउड्स। अब आप इसमें अपना सेंटेंस भी बना सकते हैं अपने वर्ड्स में, ठीक है। तो चलिए इस पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी है, दूसरा क्वेश्चन है हियर आर सम आंसर अबाउट द गिवन पिक्चर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ आंसर दिए हुए हैं, इस पिक्चर को देख के, इस एंट का पिक्चर इसमें आंसर दिया हुआ है। अब आपको इनमें इन आंसर को देख करके क्वेश्चंस को फ्रेम करना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रीपोजिशन such as to, at, of, on, in, into, with, one has been done for you। अब आपको इनमें से ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें आपको प्रीपोजिशन भरना है, जैसे टू, एट, ऑफ, ऑन, इन, इनटू, विथ, ठीक है। एक आपके लिए बनाया हुआ है, बाकी आपको बनाना है इतना सारा, 8 है ना, 8 ही है ना, नहीं 9 10 है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है भाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन का टॉपिक है, इसलिए मैंने बड़ा सा वीडियो देखते हुए मैंने अलग अलग पार्ट में कर दिया, नहीं तो एक पार्ट में बनाता तो पिछला वीडियो शायद से कितना मिनट का हुआ होगा, आप बताइएगा कमेंट में। अगर आप कमेंट में बता देंगे तो इसका भी मैं जोड़ करके आपको उसमें बता दूंगा, प्लीज़ बता दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है कंप्लीट द पैराग्राफ विद द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। इसमें बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, अब आपको पैराग्राफ पढ़ना है, इनमें से सूटेबल वर्ड्स को जिसमें सूट कर रहा है ये वर्ड्स इनमें जोड़ देना है, ठीक है। तो जो इतने सारे इसमें पैराग्राफ्स में लाइन है, इसमें सूटेबल वर्ड्स आपको जोड़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन है, बाप रे कितना क्वेश्चन है भाई। फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो विथ क्वेश्चन वर्ड्स। अब आपको इसमें क्वेश्चन वर्ड्स जोड़ना है। फॉर एग्जांपल वेयर डू यू लिव, एग्जांपल आपके लिए आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, ठीक है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको क्वेश्चन वर्ड्स इसमें भरने हैं, ठीक है। इसमें 7 है ना, हाँ 7 है। अरे बाप रे, छठा क्वेश्चन भी है, लगता है ये तो पूरा चैप्टर यही में करके ही रखेगा। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, अब आपको देखना है, इसमें आपको कॉन्टेक्स्ट दिए हुए हैं, इन पे रेफरेंस करना है। वेल देयर इज नो हरी, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट विल बी पीटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, और ये सब। तो चलिए इन दोनों का इसमें लिखे हुए हैं। अब आपको बताना है कि कौन बोला है, इन दोनों को बताना है कि कौन बोला है, किससे कहा है और कब कहा है।
और आप इन अब लाइन्स के पिक्चर्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं जो आप इसमें दिया हुआ है। ठीक है, आगे भी अगला भी क्वेश्चन है। वाह, ये नहीं क्वेश्चन बताऊंगी, ये आपको खुद करना है, ड्यूटी योर सेल्फ। बताने लग जाऊंगा तो वीडियो सही में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं जोड़ा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता तो ये आप खुद कर लीजिएगा, ये पेज आपको खुद कर लेना है, बाकी ये तो टीचर्स पेज है। चलो जितना क्वेश्चन उसका आंसर देते हैं। तो देखो आंसर इसमें है वाइज। वाइज का वाइज वर्ड है, केयरलेस गीज है, ठीक एंड स्ट्रॉन्ग क्रीपर है, और फुलिश हंटर है, टॉल ट्री है। ठीक है, इसमें ये डिस्क्राइब किया गया है। और सेंटेंस भी बनाने थे तो वाइज का है द किंग वॉज वेरी वाइज। जो किंग है वो बहुत ज़्यादा दयालु है, बहुत ज़्यादा नेक इंसान है। केयरलेस वी शुड नॉट बी केयरलेस। हमको कोई केयरलेस मतलब हमें कोई ध्यान उसमें नहीं है, हमें कोई उस पर ध्यान नहीं देने का है। हमको उसमें से कोई चाहिए कुछ ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक एंड स्ट्रॉन्ग, द क्रीपर वाज ठीक एंड स्ट्रॉन्ग। जो क्रीपर है वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया और स्ट्रॉन्ग हो गया। फुलिश, द फुलिश कैन बी ट्रैपेड इजली। जो मूर्ख लोग होते हैं वो आराम से किसी भी नेट पे ट्रैप हो जाते हैं। टॉल बिल्डिंग वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ प्लेग्राउंड के सामने एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग खड़ा है। ठीक है, ये मैंने वर्ड्स बना दिए। अब दूसरा क्वेश्चन था कि इसमें चींटी का पिक्चर दिया हुआ है, इसमें आंसर भी दिए, मैं आपको फ्रेम करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो पहला है द कलर ऑफ द एंट इज ब्लैक। जो एंट का जो कलर है वो ब्लैक है। दूसरा इट लिव्स ऑन लैंड, वो लैंड जमीन पे चलती है। तीसरा है इट हैज़ टू लॉन्ग एंटीना, उसका एक दो लंबा सा एंटीना जैसा है, और वो ज़मीन पे रेंगती जाती है, और वो शुगर खाती है। अब इसमें फ्रेम करना क्वेश्चन। तो पहला मतलब क्वेश्चन इसमें होगा व्हाट इज द कलर ऑफ द एंट। एंट का क्या कलर है? आंसर द कलर ऑफ द एंट इज ब्लैक। दूसरा इसमें क्वेश्चन फ्रेम होगा वेयर डज इट लिव, ये कहाँ रहती है? तो ये धरती पे रहती है, ये ज़मीन पे रहती है, ज़मीन के अंदर रहती है। तीसरा है हाँ, तीसरा क्वेश्चन इसमें फ्रेम हुआ हाउ मेनी एंटीना डज इट हैव, इसके कितने एंटीना हैं? तो इसके दो लंबे एंटीना हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हाउ डज इट मूव ऑन द ग्राउंड, और ये ग्राउंड में कैसे चलता है? चौथा क्वेश्चन फ्रेम ऐसे हुआ है, तो आंसर इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड, ये जमीन पर रेंगते हुए चलती है। और पांचवा का क्वेश्चन है व्हाट डज इट, ये क्या खाती है? तो आंसर इसका इट ईट शुगर, ये शुगर खाती है, चीनी खाती है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन था ये फिल इन द ब्लैंक्स था, इसमें प्रीपोजिशन दिए हुए थे जैसे टू, एट, ऑफ, ऑन, इन, इनटू, विथ। एक आपके लिए करके दिया गया है, कौन सा करके दिया गया है? ये वाला पहला वाला में ऐसा क्या कौन सा करके दिया गया है? जरा देखूँ इसमें, मेरे को पहचानना है कि इसने वो नई लाइन नहीं बनाया है, तो देखना होगा, आप भी देखो। तो ये जो जगह है यहाँ पे ऑफ लगा है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन है ये सारे, अब देखते हैं आंसर, इसका क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। ही नोटिस द क्रीपर, जो क्रीपर है मतलब जो नोटिस है, मतलब हम लोग ने वो क्या कर लिया, नोटिस कर लिया क्रीपर को कि ही नोटिस द क्रीपर डैश द फुट ऑफ द ट्री। ठीक है, तीसरा है इट वुड बी पीटी डैश डिस्ट्रॉय इट नाउ, ये अभी बहुत छोटा है, इसे डिस्ट्रॉय इतना जल्दी नहीं करेंगे। चौथा है दे फ्लू, मतलब आप ये इतनी जल्दी दौड़े कि जो ट्री वो उड़ते आ रहे थे और वो पेड़ पे जा करके ट्रैप हो गए। और पांचवा द बॉय रैन द डैश द डॉग, जो बॉय है वो कुत्ता को देख के दौड़ने लगा। द फ्रॉग्स जंप डैश द वेल, जो फ्रॉग है वो जंप कर गया, किसको देख करके? कुआं को देख के जंप कर गया। जो गर्ल है वो थ्रिल हो गई, मतलब वो होता है रोमांचक हो गई जब उसने देखा कि एक नए बाईसाइकिल आया। ठीक है, और आठवां है द बर्ड वेयर कैच डैश द नेट, मतलब जो बर्ड है वो कैच किस में हो गया था? नेट में। और द चिल्ड्रन वॉकेड डैश द ब्रिज, जो चिल्ड्रन है वो ब्रिज से पार हो गए थे। ठीक है, अब आपको आंसर देने हैं। ठीक है, एक आपके लिए करके दिया गया था, अच्छा इसमें 9 ही वो है, लगता है एक छूट गया होगा, सॉरी अगर कोई छूट गया है तो। देखो अब दूसरा का होगा ई नोटिस द क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री, इसमें लगेगा एट। ओके, अब तीसरा का है टू, तो तीसरा में लगेगा यहाँ पे इट वुड बी पीटी टू डिस्ट्रॉय, यहाँ पे टू लगेगा, डिस्ट्रॉय इट नाउ। चौथा है इनटू कहाँ पे लगेगा? यहाँ, ये रहा चौथा। तो एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वेयर ट्रैप्ड। ठीक है, और पांचवा है अपना विथ कहाँ पे यूज हो है? द बॉय रैन विथ द डॉग, जो बॉय है कुत्ता वो क्या डॉग के साथ दौड़ने लगा। ठीक है, इसमें ये प्रीपोजिशन लगा। और छठा है इनटू, छठा यहाँ पे लगेगा, इसमें इनटू लगेगा। ठीक है,
और सतमा का क्या है, सतमा का क्या भाई, सतमा का 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे सतमा का यह टू होगा, सतमा सतमा नहीं, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, छठा, छठा का आंसर होगा 2, द फ्रॉग्स जंपेड टू द वेल। और सतमा का क्या होगा, ओ सॉरी, पचमा का तो विथ ठीक ही है, छठा का इनटू होगा, ठीक है, छठा का इनटू होगा, द फ्रॉग जंपेड इनटू द वेल, द गर्ल वाज थ्रिलेड डैश सी द न्यू बाईसाइकिल, तो इसका होगा इन, इन तो आठवां का है, सॉरी टू जो द गर्ल वाज थ्रिल्ड टू सी हर न्यू बाईसाइकिल, आठवां द बर्ड वेयर कैच डैश द नेट, जो बर्ड है वो नेट के अंदर कैच हो गए थे, तो इसमें आठवां में होगा इन लगेगा। और नौमा द चिल्ड्रेन वॉकेड डैश द ब्रिज, तो इसका है होगा ओवर, द चिल्ड्रेन वॉकेड ओवर द ब्रिज, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन अपना, यहाँ पे आपको सुटेबल वर्ड्स दिए हुए हैं बॉक्स में, आपको इस पैराग्राफ को पूरा कंप्लीट करना है सुटेबल वर्ड्स के साथ, ठीक है। तो देखो पहला का देखो, पहला है वन डे एज आई वॉज वॉकिंग, एक दिन जब मैं चल रहा था, आई वॉज वॉकिंग डैश द बैंक ऑफ द रिवर, मैं एक रिवर के किनारे पहुंच गया, तो इस डैश में क्या लगेगा, अलॉन्ग, ठीक है, इसमें अलॉन्ग लगेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका अलॉन्ग लगेगा, मैं आपको मैच करके दे देता हूँ, बाकी लिख तो नहीं पाऊंगा। द बैंक ऑफ द रिवर आई सॉ माई फ्रेंड रनिंग डैश द फील्ड, क्या मैंने देखा कि मेरा जो फ्रेंड है वो एक फील्ड, बड़ा सा फील्ड था, उसमें वो दौड़ रहा था, तो यहाँ वाले डैश में क्या लगेगा, यहाँ वाले डैश पे लगेगा अक्रॉस, तो इसका लगेगा अक्रॉस, ये रहा इसका अक्रॉस, ये रहेगा। और आगे लिखा है द फील्ड, ही वॉज कॉलिंग माई नेम एंड वेविंग डैश मी, और वो मेरा नाम बुला रहा था और मुझे वेव कर रहा था, वेविंग डैश मी, तो डैश में इसमें क्या लगेगा 2, तो यहाँ पे लगेगा 2, ठीक है। आगे आई स्टॉपेड एंड वेटेड, मैं रुका और वेट का इंतजार किया, आफ्टर, यहाँ पे डैश में लगेगा आफ्टर सम टाइम ही रीचेड वेयर आई वॉज स्टैंडिंग, और फिर थोड़ी देर बाद वो मैं जहाँ खड़ा था वो वहाँ पहुँच गया। ही सेड आई वेंट ऑल डैश द टाउन लुकिंग फॉर यू, वो कहा कि मैं तुम्हारे को पूरे टाउन में, पूरे नगर में देख रहा था, नहीं तुम मिले, तो यहाँ पे इस डैश में लगेगा आई वेंट ऑल अराउंड द टाउन लुकिंग फॉर यू, आई हैव सम एक्साइटिंग न्यूज़ टू शेयर डैश यू, मेरे पास कुछ एक्साइटिंग न्यूज हैं आपको, तुम्हारे को बताने के लिए, तो इसमें विथ लगेगा, यहाँ वाले डैश में विथ लग जाएगा। डू यू रिमेंबर द ओल्ड हाउस डैश द नीम ट्री, क्या तुम्हारे को याद है पुराना घर जो कि नीम ट्री का था, नेक्स्ट टू, यहाँ पे नेक्स्ट टू लगेगा, डू यू रिमेंबर द ओल्ड हाउस नेक्स्ट टू द ट्री नीम ट्री, गेस हु इज मूविंग द हाउस, अब तुम गेस करो कि वो कौन होगा जो उसमें, गेस हु इज मूविंग हाउस, मतलब बताना है कि गैस करो कि कौन उस घर में चल रहा होगा, यहाँ पे इनटू लगेगा, इस वाले डैश में इनटू लगेगा। जनक दास द ग्रेट मैजिशियन, जनक दास है जो वो बहुत बड़े मैजिशियन है, नाउ वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ मैजिक्स ट्रिक्स दैट हिम, और वो मेरे को बहुत सारे मैजिक ट्रिक्स सिखाए हैं, तो इसमें लगेगा फ्रॉम, वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ मैजिक ट्रिक्स फ्रॉम हिम, ठीक है, हमने उनके साथ बहुत सारे मैजिक ट्रिक्स सीखे थे, ठीक है, तो ये सब चीज़ है। और पांचवा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो द विद क्वेश्चन वर्ड्स, आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनमें क्वेश्चन वर्ड्स हैं आपको बनाना है। एग्जाम्पल था वेयर डू यू लिव, अब इतने सारे हैं, तो पहला का व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो, दूसरा का है व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो, तीसरा व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, तुम ब्रेकफास्ट के लिए क्या लोगे, चौथा है व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो, पांचवा का क्या, पांचवा का व्हाट है, व्हाट डू यू लाइक बेस्ट इन द स्कूल गेम आर्ट्स और म्यूजिक, तुम क्या मतलब पसंद करते हो, स्कूल गेम, आर्ट या फिर म्यूजिक। और छठा है वेन इज योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे कब है, सतमा का क्या है व्हाट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे, तुम अपने बर्थडे में क्या चाहते हो, अपने जन्मदिन में क्या चाहते हो, ठीक है। और छठा क्वेश्चन है, इसमें आपको कॉन्टेक्स्ट में रिफरेंस करना है, कॉन्टेक्स्ट का रिफरेंस करना है ये दोनों का, कि ये किसने कहा था, किसने कहा, किससे कहा, कब कहा, ठीक है। तो देखो पहले क्वेश्चन का आंसर है पहला का, इस पहले का है द गीज, देखो जो बोला था ये वाला, ये जो लाइन है ये बोला था गीज, किसने कहा, गीज ने कहा, उसके बाद किससे कहा, टू द ओल्ड वाइज बर्ड, किससे कहा, ओल्ड वाइज बर्ड से कहा, और कब कहा, when the old wise bird told them to destroy the newly grown creeper, जब old wise bird बोला था कि ये जो नया ग्रोन क्रीपर हो रहा है इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है।
अब दूसरा, सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव। अब आपको इसमें था, दूसरा था कि दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, और ये जो जगह हमारा है जहाँ हम लोग रहते हैं, वाइल्ड गीज लिव। तो ये किसने कहा? द हंटर ने कहा, हंगर नहीं, यहाँ पे हंटर होगा, ठीक है। यहाँ पे इसमें हंटर ने कहा, किससे कहा? टू हिमसेल्फ, वो खुद से ही कहा। और कब कहा? जब वो फॉरेस्ट में पहुंचा था, ट्री को देखा था, जब वो ट्री के पास आया था उस फॉरेस्ट के पास, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको खुद करना था, आपको खुद से बनाना था उसका लाइन्स। और जो फन टाइम है आपको खुद करना, डू इट योरसेल्फ, मैं आपको कहा था कि आप खुद कर लें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं, क्योंकि आज मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 4 फ्लाइंग टुगेदर पूरी अच्छी तरीके से उसका क्वेश्चन आंसर दे दिया हूँ। एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कमेंट एंड लाइक जल्दी पूरा कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हर जगह फैला दीजिए, व्हाट्सएप यूट्यूब हर जगह फैला दीजिए मेरे वीडियो को। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिसके टाइम पे वीडियो नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।